वीडियो रिकॉर्ड किया ना? अच्छा ठीक। चलिए, हमने पिछले क्लास में एक्सेलरेशन डिस्कस किया था ना? Yes, sir. नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स, और मैंने आपको कुछ ट्यूटोरियल शीट दिया था जिसमें आप कहीं फंस रहे हो। वो क्वेश्चन बताओ जो था। दपान जो आख गर्ल जिसका मिनट हैंड है, कहाँ कितना कितना लंबा? 4 तो सीधी बात 4 सेंटीमीटर तक लंबा। ठीक। He is asking us to find the average velocity of the tip. Average velocity, V average of the tip. Average velocity क्या मतलब speed छुआ? Average velocity Average velocity of the between 6 a.m. to 6:30 p.m. to 6:30 p.m. p.m. और 6 a.m. to 6:30 a.m. ये क्या रहा है? Yes, sir. मुझे ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, आपको ऑलरेडी पता है एवरेज वेलोसिटी क्या है। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलो पहला केस करते हैं, ये वाला केस 6:30 AM तक। जब घड़ी 6 बजाएगी, सुबह की 6 बजेगी, तो ऐसे इस पर क्या सिस्टम? Yes, sir. आवर हैंड 6 पे होगा, मिनट हैंड 12 पे होगा। शाबाश। जब 6:30 होंगे तेज बचना ही थोड़ दिवाली की तो Yes. ऐसा ही होगा। तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है मिनट हैंड की? टोटल डिस्प्लेसमेंट हाँ, 2 hour. इट इज 30 मिनट्स। Yes. मतलब बाय एंगल या बाय टाइम इट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बाय एंगल इट इज 180 डिग्रीज and by length displacement is defined as the shortest distance linear displacement ये पे है योर टर्म सो कहना 8 सेंटीमीटर। Yes, sir. शाबाश, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगा इसको बेटा ये चीज करने में? 30 minutes. 30 मिनट। शाबाश, 30 मिनट्स। और दैट कैन बी रिटन एज 30 into 60 तो सेकंड्स, और दैट इज 1800 सेकंड्स। शाह Yes, sir. तला वन तेल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का में बराबर 8 divided by 8 divided by 1800 ये हो जाए करो। Yes, sir. तो लवन कैंसिलेशन से पूछा ही। शाबाश। 4. 8 by 18 जल्दी बता, 8 by 18 कितना होता है? 0.00444. हाँ 8 by 18 ना Yes, sir. कितना? 0.00444. हाँ सही है 0.000 0 0 0 भैया। नहीं 2 0 and 4 4 triple 4. और वो तो तूने ये तो लेके गया है 444 का था। 8 by 18 कहाँ होगा इतना? जरा देख 8 by 18 8 by 18 तूने 8 by 1800 कहा मुझे 8 by 18 आता है 0.4. मिस्टर 1 का चीज पर therefore the answer is this centimeter per second। ठीक है, Yes, sir. अब इसको चेंज करते हैं। 4 चाहिए थे वहाँ, Yes, sir. तो चेंज करने का मतलब ये आएगा ना 4.4 into 10 raised power minus 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आज क्या प्रॉब्लम? अब आप बोल रहे हो उस वाले में प्रॉब्लम है। चल देखते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहे 6:30 बजे सुबह की है 6:30 शाम की बजे 6 AM से डिस्प्लेसमेंट 6:30 तक हमेशा 8 सेंटीमीटर से है ना। Yes, sir. अच्छा, मगर टाइम जो तेवीस कंज्यूम को मुझे ज्यादा 1 hour and 30 minutes. 12 hours and 30 minutes 12 घंटे देने को। सुबह की 6 से पहले शाम की 6 तक हो गए 12 घंटे, फिर 30 मिनट अलावा। हाँ. तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अगेन 8 सेंटीमीटर मगर टाइम यूज जो 12 आवर्स प्लस 30 मिनट्स मानते हो? Yes, sir. 12 hours and 30 minutes means 12 into 60 plus 30। ठीक, and this is 72 plus 30, so this is 7200 sorry 750 into 60 seconds। ठीक है, this is 750 into 60 मगर क्या सेकंड? जरा बता एग्जैक्टली 18 4 5 बस। तो आप तो वहीं से बोल रहे हो, फिर क्या मसला है? ये तला है एवरेज वन जल्दी पूरा 8 by 45,000 जरा बता कितना 8 by 45,000 कितना होता है? 0.177. 0.177 177. ये हो गया 8 by 45 इंटू करा 10 raised पर -3 करूंगा ना
सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ रहा है 1.7 इंटू 10 रेज पर माइनस 4 सेंटीमीटर। हमको ये याद है। तो बस ठीक, तो अब क्या? लेकिन जो आंसर है ना देकर हम्म। ये नहीं है। अरे साइज गलत घूम, इसका आंसर यही है। ये उसको उसके तो जिससे मैंने आपको दिया उस पे -3 लिखा होगा, इस पे -4। हाँ, कैलकुलेशन हमारी सही है ना, हाँ। तो बस ठीक है, फिर क्यों डर रहे हो? बाकी से नेक्स्ट आंसर यो है। हाँ। अदर आंसर इज 1 इशू 1.77 इशू 1.8 था वहां पे। ये जेई का क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन लिखा है। कौन सा? Between two stations, a train accelerates uniformly at first. गलती गई। Between two stations, A train accelerates uniformly at first, हम्म। then moves with constant speed and finally retards ये uniformly. का ये कहाँ से क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अनपढ़? ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल की है तूने? इसमें बस यही नहीं है। ये मैंने दिया था ये क्वेश्चन। हाँ, ये कहाँ है उसमें तुमने? आपने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पेज में से क्वेश्चन। हाँ, बिटवीन टू स्टेशंस अ ट्रेन, अच्छा अच्छा, एंड देन मूव्स। इसका आंसर क्या है? मुझे याद आ रही है। इसका आंसर है 50 54 किलोमीटर पर आवर। हाँ यही है। तो ये शू जरा क्वेश्चन पढ़, चल करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो सर यस सर। ये भी नहीं आया मुझे आया। आपको मैंने- आया? नहीं, मैंने बस इसमें एक हिंट ली। हम्म। फिर हिंट क्या ली? इसमें हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी ना, तो हम्म। हम उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज तो वही ना, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल की है। हाँ, वो इस्तेमाल नहीं करनी थी। कैसा लगा? बहुत बुरा। इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे तो हो गया, हाँ, मगर इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने भी डिस्कस ही नहीं की। आपने कैसे इस्तेमाल की? फिर तो मैं ग्राफिकल मेथड ऐसे कर दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन साइड पर रख दे, हमें लगेगा ही नहीं। छु समझता ना? अस लगी न बकरी 3 हिस्सन में वन तकसीम, अस नेर और आंसर ग्राफ बनाबो बस, मगर अस छुन तिथ पट कर। वी हैव टू गो फॉर अ सिंपल अप्रोच। क्या छु वनान? Between two stations. इससे टाइम्स का रेशियो दिया था। हाँ, अच्छा 1:8:1. हाँ At the greatest speed is 60 kilometers per hour. Find अच्छा। the average speed over the whole journey. हम्म, चलो बेटा बता दो मुझे। यानी कि जर्नी हैज बीन तकसीम्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है। हाँ Between two stations, our train accelerates uniformly. हाँ। First, अच्छा ठीक। then moves with constant speed, हम्म, and finally retards uniformly. अच्छा अब ग्राफ तो हमें पता है, तो ग्राफिकल तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तत्लगिन दिल की। मगर ए से बी तक, ओके, इसमें 3 हिस्से अगर है, सपोज बेटा एक सी में मानता हूं और एक डी में मानता हूं। देखो पहले हम कैसे देखते हैं, बहुत पे ग्राफिकल थी कैश। वन से जिगर में आकर ए से सी तक ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट्स फॉर व्हाट टाइम? Ratio देकर है। हाँ। 1:8:1. अच्छा, टाइम जो टोटल टाइम है ए से बी तक, उसको 3 हिस्से में तोड़ा गया है। 1:8:1। ठीक है। हाँ. बे के बितला क्वेश्चन पर बे लेखा क्या क्वेश्चन में दित? Between two stations, a train accelerates uniformly at first, then moves with constant speed and finally retards uniformly. If the ratios of the time taken are 1:8:1 and the greatest speed is 60 kilometers per hour. ग्रेटेस्ट स्पीड, ओके, ग्रेटेस्ट स्पीड वी मैक्स कितना है? 60 kilometers Okay. per hour. Find the average speed over the whole journey. बस इतना ही है। हाँ. 60 किलोमीटर पर आवर। मुझसे जिगर था उधर नजर। बंदे ने एक्सेलरेट किया, इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक एक्सेलरेशन है। है? Yes, sir. तेल छोटे गोबर माना आपका, अगर बंदे ने यहां स्टार्ट किया टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो कुछ टाइम हुआ ना, जिस टाइम के बाद ये सी पे पहुंचा होगा। लेकिन ए से लेकर सी तक ये किस में है? Acceleration. तो मतलब इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली, बढ़ रही तो इसकी है. मैक्सिमम स्पीड शायद सी पे होगी ना। हाँ. मानता है? Yes, sir. मानता है कि नहीं? Yes, फिर sir. बना यहाँ की स्पीड इसकी 60 हाँ। चुका माना। Yes, sir.
C से लेकर D तक इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। कहने का मतलब इसमें एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस 60 से ही कवर कर रहा है। मानता है? Yes, sir. तो क्या स्टेप का सान D से B तक बेटा ये बोल रहा है इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट। पॉइंट B पे पहुंचना है ना इसको, तो ऑब्वियस सी बात है 60 से अपनी स्पीड कम करता जाएगा एंड फाइनली जब B पे पहुंचेगा 0 हो जाएगी। मानता है? Yes, sir. अच्छा ठीक, चला मैं मान जीगा। टाइम्स का रेशियो देखिए 1:8 One. लेट द टाइम टेकन, let the Time taken. for the first part of the journey be T, for the First part of the journey. first part, ठीक है? B T। अगर यहां के लिए T टाइम लगा है तो इस वाले के लिए क्या लगेगा? 8 टाइम्स T, और लास्ट वाले के लिए T। समझ आता ना? Therefore सेकंड पार्ट का टाइम कितना होगा? 80, और लास्ट पार्ट का शाबाश T। तो टोटल टाइम कितना लगा है? 80 plus T. टोटल टाइम, हाँ हाँ, 10. 8 9 10 10 T। सुना लोगों ने? Yes, sir. था ना ये ऐसा ही कुछ है। अच्छा लोग वंश बनानी है। A से C तक एक्सेलरेशन A है, स्पीड मैक्सिमम है 60, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एवरेज निकालना आएगा A से C तक। Yes. एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड, हाँ यहाँ पे लीनियर, ये लीनियरली एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो लीनियर है, ठीक है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है। ओके बेटा, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे स्पीड है 60, यहाँ पे है 0। एवरेज कितना आएगा इनका? हाँ एवरेज है, एवरेज 60 प्लस 0, यहाँ पे 0 है ना, डिवाइड बाय 2, एवरेज से निकालते हैं। तो क्या जी अर्थमेटिक मीन कुछ मीन। तो पहले वाले हिस्से में मुझे बता, पहले वाले हिस्से में मुझे बता एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। शाबाश। 16 to 0 divided. मुझे लग रहा है एवरेज स्पीड फ्रॉम A टू C, A टू तो एवरेज स्पीड बेटा की बात कर, एवरेज स्पीड, एवरेज ऐसी बराबर 0 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। सो अगर वो पूछा जाए या बाया चाची लोग टोटल टाइम T मैंने रखा ना, फिर तू पहुंचा A से C तक, तो एक मगर तूने वेलोसिटीज कंटिन्यूअसली चेंज की है 0 10 20 30 40 50 पता वो तुझे 60 पे सकर रखना कम स्पार्क 36 हमें स्पार्क 36 का टाइम उस कदर T के लिए, तो फिर भी T के बाद कहां पे पहुंचेगा? एवरेज का कांसेप्ट यही था। एवरेज स्पीड वो स्पीड है जो आपको उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कवर कराएगी। तो मैं बोल रहा हूं एवरेज तूने दे दिया कितना 30, ये जा रहा है विद 0, इसने एक्सेलरेशन भी लाई, उसमें एक्सेलरेशन सुनो कांस्टेंट स्पीड से। क्या स्पीड था वक्त 630 किलोमीटर पर आवर। जब तू 30 किलोमीटर पर आवर रखेगा A से C तक तुझे उतना ही टाइम लगेगा, कितना? T। क्लियर? अच्छा समझ आ गया? तो बेटा मुझे बताओ इसने कितनी डिस्टेंस फिर कवर की इस स्पीड से? देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ डिस्टेंस का सम बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या रखी हमने? 30 इनटू T, वो 30T माना छुआ था नहीं थी मान सकते को C to D, C to D. 30, C to D तो एवरेज खुद ही है ना 60 का चुबा जा, क्योंकि यहाँ पर भी 60 है चलता, ये 60 एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हर पॉइंट पे 60 था। मैंने कहा था जब यूनिफॉर्म मोशन होती है एवरेज भी वही, इंस्टेंटेनियस भी वही और यूनिफॉर्म स्पीड भी वही। तो यहाँ पर बेटा हर पॉइंट पे 60 होगी, मानते हो? तो बेटा यहाँ पे स्पीड, तो देयरफॉर C to D डिस्टेंस कितनी होगी फिर? 60. शाबाश 60 इंटू 80, 60 इंटू 80, क्योंकि ये पोक 8T टाइम के लिए। समझ आ गया? तो बताओ कितना आएगा? 480T। छुआ माना? चलिए बेटा लास्ट पार्ट D से लेकर B तक, इस वक्त एवरेज नए से निकालना पड़ेगा, मानते हो? वो फिर से यहाँ 60, यहाँ पे 0, नए से 30 या बाया समाता पाकी with 30 for time T, मानते हो? तो ये थी अच्छा 30, ये तो डिस्टेंस 30 है था, निकलेगी ना 30, तो डिस्टेंस कितनी निकलेगी फिर? 30T। क्लियर? अच्छा तलक का समझिए मेहमान, what is the average speed over whole journey? Average का था, define average शाबाश। Total distance divided by time. total distance by total time। छा कितना? Yes, sir. चल बता टोटल डिस्टेंस कितने? दिस प्लस दिस प्लस दिस 30T प्लस 30T कितना? 60T।
60 और 480 कितना 540 540 540 t डिवाइडेड बाय 10 टोटल टाइम कितना लगा इसको तो शी कसम t गो t से 0 को 0 से 54 किलोमीटर पर आवर समझ गए Yes. मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन मगर मन कुछ कांसेप्ट का दाल वो था मगर पेज पेज एवरेज काढूं क्या था परेशानी छा कि ना Yes, sir. चल देख इसके बाद कांसेप्ट हटाओ मैं इसको कितना जो कॉपी कर यार ये एवरेज समझ आ गया ना Yes, sir. क्या होना मतलब उतारना नहीं। देखो मैंने टी खुद इंट्रोड्यूस किया था एंड पे वापस कैंसिल हो गया वही मैं परसों आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो आप इंट्रोड्यूस करोगे वो cancel हो जाएगा। जी जान से उसको हटाने की कोशिश करनी है क्योंकि वो आपने किया है ना शाबाश कबूर एक्सेल व्हाट इज एक्सेलरेशन कैन एनीवन टेल मी कल पढ़ा Change of velocity. फ्रॉम द ग्राफ व्हाट इज इट It is in ग्राफ से क्या है व्हाट इज अगर ग्राफ slope of स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मानता है Yes, sir. मानता है Yes. चल क्वेश्चन देखो कैसे करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ डाल रहा हूं इसी क्वेश्चन के लिए ठीक है ठीक है. graphical method of solving the question the best way is a mandalisha दबांशी बंदा एक accelerates for some time accelerates uniformly accelerates Uniform. जब एक्सेलरेशन बेटा यूनिफॉर्म होगी तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस वाले ग्राफ में होती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है समझना मेरी बात एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल बी कांस्टेंट स्लोप कब कांस्टेंट होती है जब स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि पैराबोला में कंटीन्यूअसली स्लोप चेंज हो रही है चल स्ट्रेट लाइन Yes, sir. हाँ। पहले बना अगर ये ए है और कुछ टाइम के बाद ये बी पे पहुंचा लेकिन इसमें से कुछ हिस्से के लिए इसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब उसकी एक्सेलरेशन थी कांस्टेंट मगर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इट मींस वो है कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट कब होगी जब स्ट्रेट लाइन होगा मानता है कि Yes, sir. तो चलते 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 एक वक्त आएगा और इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी 60 मानता है Yes, sir. नहीं क्यों लेकिन इधर तक कुछ टाइम हुआ है ना अच्छा सुपारा करो पात पात जिगर एम पत जर्नी हुन दयम हिस पकान मगर पकान विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल देयर बी एनी एक्सेलरेशन No. तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगी जीरो Zero. स्लोप जीरो होता है ना पैरेलल लाइन Yes. मानता है कि नहीं Yes, sir. तो ग्राफ कितने टाइम के बाद स्ट्रेट लाइन ही होगा हाँ. तो सपोज यहां तक पहुंच गया लेकिन इसके बाद ये क्या करता है इट डी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली स्लोप रिटार्डेशन में क्या होती है Down. नेगेटिव हाँ. नेगेटिव होती है कि नहीं Yes. तो स्लोप नेगेटिव है खेल खत्म ये हो गया ना तेरा ग्राफ चाहिए भाई हाँ. तला बांध तक जीगा हमें क्या निकालना टोटल एवरेज Average. एवरेज निकाल अब एवरेज निकालने का बेटा तरीका देखो हम इसमें एवरेज निकाल सकते हैं हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं फिर इकट्ठे तीनों का एवरेज देखते हैं वो तरीका है दूसरा तरीका क्या है एवरेज मींस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अच्छा Yes. तो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं अच्छा ठीक अच्छा आमुत वन गोबुर ये जो रेशियो 1:8:1 तरीका वही नए से कि भाई लेट द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी बी टी बी T. तो यहाँ पे टी लगा होगा यहाँ पे ए टी लगा होगा और यहाँ पे टी ही लगा होगा ऐसा कितना Yes, sir. स्पीड का वैल्यू देख यहाँ पे 60 यहाँ से यहाँ तक कितना 60 ही और फिर फाइनली यहाँ पे 0 Zero. ठीक है Yes, sir. वैसे मगजन से हिस्सा अच्छा तो ना मैं टोटल डिस्टेंस चेक कर इन हिजो को देखो बेटा समझना मेरी बात व्हाट इज वेलोसिटी शाबाश Distance. dx by dt पढ़ा है Yes, sir. पढ़ा है which implies what is v into dt dx Dx. अच्छा ओ समझना which implies integral v dt is equal to integral dx हाँ. ओ है कि नहीं Yes, sir. वेलोसिटी डिफाइन कर की जाती है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम कीछा वेलोसिटी इज इक्वल v into dt is equal to dx अब चूंकि dt स्मॉल dx है मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा Yes, sir. तो which implies बेटा v integral dt will be equal to शाबाश x X. सो टोटल डिस्टेंस अगर निकालनी है किस ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी Time lapse. तो मुझे लग रहा है वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस देता है और आई कैन व्हाट इज इंटीग्रेशन व्हाट इज इंटीग्रल एक्चुअली इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द फाइंड द स्लोप. दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या थी
इंटीग्रेशन की फिजिकल अपीयरेंस सो क्या इट हेल्प्स यू टू फाइंड द एरियाज अंडर द कर्व्स कैलकुलस में दो ही चीजें हैं आगे डिफरेंशिएशन बेचे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वजह से बेटा आप स्लोप्स निकाल क्या जो कड़ा लेकिन इंटीग्रेशन की वजह से आप वो चीजें जोड़ के आप एरिया निकालते हो कर्व्स के अंदर क्या जो कड़ा तो समझना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता था लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें देगा बेटा डिस्टेंस क्या जी तो आचेगा इतना एरिया चलता है ट्रापेजियम एरिया का एरिया ऑफ ट्रापेजियम कितना होता है शाबाश हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स पैरेलल को AB दैट इज 10t अच्छा प्लस ये वाली डिस्टेंस सपोज ये कितना मैं रखता हूं यहां पे 60 है तो ये कितना है यहां से यहां पे 80 सुनिए क्या प्लस 80 हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट कितनी 6 खेल खत्म ये टोटल डिस्टेंस समझ आता रहा बता कितना है 18 t into 30 अच्छा ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है t को ts से 0 को 0 से 3 into 18 को 54 दबा आसमाना आंसर और समझ आ रहा है क्या किया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से एक्सेलरेशन का कांसेप्ट लिया आपको हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया मोशन का मगर ये इंसान श्योर वना क्या क्वेश्चन वाले ने कहा पहले वाले पार्ट में बेटा ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मतलब अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा दैट इज प्योरली फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ छा इंक्लाइंड बिकॉज पॉजिटिव है अगर जीरो बोलता तो उसमें स्ट्रेट पैरेलल होता मगर इसने बोला एक्सेलरेटिंग तो देयरफॉर ये एंगल कुछ होता tan थीटा इसी का एक्सेलरेशन देता दिया दूसरे वाले पार्ट में देयर इज नो एक्सेलरेशन बंदा ऐसे ही जा रहा है फिर तीसरे वाले पार्ट में थीटा नहीं मैं अल्फा लिख रहा हूं एंड वो होगा नेगेटिव एंगल क्या है रिटार्डेशन अच्छा ठीक तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ग्राफ प्लॉट करने की वजह से मैंने ये देखा पहले वाले पार्ट दूसरे वाले पार्ट और तीसरे वाले पार्ट में क्या हो रहा है ठीक फाइनली एट अ रिजल्ट क्या मैं बोल रहा हूं अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी याद रखना v इंटीग्रल dt देता है बराबर इंटीग्रल dx तो कहने का मतलब द डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम वेलोसिटी इनटू टाइम रेक्टेंगल में भी वही होता है ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है और इंटीग्रेशन में याद रखना चाहिए इंटीग्रेशन जब भी करते हैं ना किसी ग्राफ की वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रिमेंबर यदि ऐसी डिस्प्लेसमेंट तेरे मन का मैं चीज का सम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का देता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा वेलोसिटी एग्जैक्टली समझो तो ना देखो ये आज के बाद याद रखना ये टेक्निक आज के बाद याद रखना जब भी आपको क्वेश्चंस करने हो तो दो चीजें बेटा आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे दो चीजें क्या क्या चीज मैं एक ट्रेंड बना रहा हूं आपके लिए अगर आपके पास होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक चलिए बेटा अगर इसका स्लोप निकालेंगे आप क्या निकालेंगे तो बेटा आपको मिलेगा स्पीड क्या मिलेगा और अगर बेटा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना ठीक तो अगर आप उसका स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलता है वेलोसिटी मिलता है ठीक छा नाउ अगर होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस अगर आप बेटा उसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आप नहीं वेलोसिटी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का स्लोप से आपको यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी समझ आएगी लेकिन अगर रिवर्स में जाएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर है ना तो देयरफॉर फिर बना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का अगर बेटा आप इंटीग्रल करते हैं इंटीग्रल को इंटीग्रेशन a विद रिस्पेक्ट टू t अगर ये आप कर रहे हैं then should you want to एरिया का मतलब आपको मिलेगा वेलोसिटी क्या मिलेगा और बेटा अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए क्या दिया जाए इसकी स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है लेकिन इसके एरिया से v dt अगर आप करेंगे इंटीग्रेट तो आपको क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट समझ आता रहा इतने बड़ा अगर करक स्पीड टाइम ग्राफ क्या करक इंटीग्रेट यानी कि करक ये इंटीग्रल v dt क्या ठीक आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा डिस्टेंस क्लियर अच्छा और ये बात याद रखोगे ठीक है
ये कुछ नया नहीं मैं कह रहा, ये हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल। तो जब आप v dt कर रहे हो इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन से एरिया निकाल रहे हो, इंटीग्रल किसी भी चीज का होता है तो एरिया, तो एरिया ही तो है डिस्टेंस, खेल खत्म, समझ रहा। तो अब आई होप की क्वेश्चन बहुत है क्लियर है, ठीक है। हाँ तो ये क्यों है इंडिविजुअली तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल था, और इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है, इस पर टोटल डिस्टेंस काट हो, समझ तो। अब हमारे तो सर जज करो तो एवरेज है, एवरेज आपने देखो क्यों किया, एवरेज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 60 था, और ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई आई डिड 0 + 60/2, ठीक है। अदरवाइज अगर ये आछे ना बे कहाँ होल कोल ग्राफ तेल हेकन हम 0 + 60 करके तेल उस एवरेज काटने का तरीका, एवरेज निकालने का तरीका विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए बेटा कॉपी करो। एक और क्वेश्चन बहुत वन कुछ कर, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द ग्राफ calculate the distance traversed by the particle. From the graph, calculate the distance traversed by the particle. Calculate the distance traversed by the particle in 4 seconds. In 4 seconds. ये है ग्राफ, ठीक है। 0 1 2 0 1 2 3 3 4 ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ ग्राफ वेलोसिटी टाइम आपको बोल रहा है 4 सेकंड्स के बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करो बेटा, और आपको ये दिया गया है कि यहाँ पे इट इज 10, यहाँ पे it is 20. शाबाश। Can anyone give me the result? Velocity is in meter per second and time is in seconds. Try to solve this question. अगर तो concept clear करो तो है क्यों करो, ठीक है ना, इसको मुझे सार पढ़ो अपना। जिसको ग्राफ्स नहीं आते सुलाइक ने गज दी की लाइक हाँ मामस समझ कर मुझे गुड चासन अर्थात छोड़ मस्जिद ग्राफ्स प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पूरी मोशन आपको ग्राफ्स पे ही कराऊंगा, मगर तेलुगु से आसुन इंसान पर स्ट्रांग गसुन तैयार कि खुशिया ग्राफ उसे क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते करते इंसान थक जाएगा। पता है वहां क्यों हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मैंने कल ही कहा इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करने के लिए एक्सेलरेशन हैज टू बी यूनिफॉर्म। अगर ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये ग्राफ ही डांस कर्व या पचना प्रॉब्लम क्या है, एरिया निकालना आना भी चाहिए ना, दैट इज द रीजन। मतलब करिए गॉड कुछ मैंने आंसर। योर चॉइसेस आर बेटा 25 meters 30 meters 55 meters 60 meters 25 30 55 60 शाबाश। जो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं किमची आज से दरबदर पागा से दरबदर तिमन खजर अगुई कथ वनान गालिब वनान बारिश रहमत हुई पर जमीन काबिल न थी। और उनके लिए इकबाल कहता है तुम में से पोजीशन लाने का कोई चाहने वाला ही नहीं, उस्ताद तो है राह गुजर नहीं,
उस रास्ते पे चलने वाला कोई नहीं। हजरत करीबस किन थैंक यू। वो करना क्या है मुझे बताओ पहले, वो बताओ इतना टाइम कैसे लगेगा आपको? बचपन में 9th में मुझे लगता है एरियाज निकालना आता था। ओके पाकिस्तान या वन पानस शाबाश गोबर। हाउ डू यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर? कि नीचे हर्ज कर इसने परमुस क्या देखो देखो एरिया कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है ये एक we can treat this as a triangle, shabash, and then you can treat this as a rectangle, color, then you can treat this as a trapezium अगर उसका एरिया आता हो, and then finally a rectangle। ठीक है कौन सा जगह? तो लवन पहले वाले का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट 1 into 20 किया प्लस इसका एरिया 1 into 22 ठीक है सर। अब ये मुख हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल चुना दिस और दिस, यहां से यहां तक कितना है 20, यहां से यहां तक कितना है 10, तो आएगा 10 plus 20 इनटू हाइट। हाइट कितनी? हाँ इसकी हाइट नहीं देखे, इसकी हाइट हाँ इसकी हाइट गलत हो गया ना, एक 3 है इधर एक 4 इधर, तो इसमें अभी परेशान तो 1 से ठीक है इनटू 1 प्लस हाँ फिर ये वाला बेस इनटू हाइट एच ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना 10 into 1 सुबह 10 है चला 1 जगह पे पहले वाला 10 फिर 20 फिर 15 फिर 10 है ना 40 शाबाश 55 आया आपका? चलो बेटा एक और क्वेश्चन। मजा आ रहा है? मजा का चुन पाए न्यूमेरिकल। जिस दिन न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा ना उस दिन आप समझना कि आप में वो चाह आ गई है फिजिक्स पढ़ने। अदरवाइज न्यूमेरिकल देख के मेरे साथ जो हुआ था वो किसी के साथ भी हो सकता। मैं रोता था, आई यूज्ड टू क्राई लिटरली। बॉस होना है कि न्यूमेरिकल क्या, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो डर भाग गया। क्वेश्चन लिखो बेटा। The displacement is given by x is equal to 2t square. The displacement is given by x is equal to 2t square plus t plus 5 plus t plus 5 ठीक है सवाल 1 The acceleration at t equal to 5 seconds. The acceleration at t equal to 5 will be shabash. Exactly. ईशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे सुना दे हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। कैसे निकालने कल पढ़ा है हमने एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। हाँ इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को 2 बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। चलो निकल तो शाबाश वो भी बड़ा कुछ भी आंसर। वो देखो ना आंसर अब क्या निकलेगा। मुझे आंसर बताओ। चॉइसेस छोटे दित 4 8 12 15 4 8 12 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 चलेगा एग्जैक्टली 4 इज करेक्ट। शाबाश। चला क्या करूं शाबाश। x कितना देखे 2t square हाँ 2t स्क्वायर प्लस t प्लस सुना दे हमें डबल डेरिवेशन करनी है। तो पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आएगा पढ़ा है ना। वेलोसिटी जरा बता कितना आएगा। हाँ 4t प्लस 1 वही है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 4 बाहर आएगा बस समझ में आप चीज। एक्सेलरेशन क्या निकली इसकी कांस्टेंट, मगर बोला गया था कि एक्सेलरेशन निकालो एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये कहीं पर भी निकली ना
ये इसको टाइम के साथ रिश्ता ही नहीं है, कुछ ये कांस्टेंट है, हाँ इसको यानी कि ये धोखा दे रहा है आपको कि आप टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स की बात करो। अदरवाइज हर जगह पर इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये बच्चे क्या कंफ्यूज हो सकते हैं टाइम का, हम शायद गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो आपने 4 बोला, मैंने यस बोला, उस दिन मत यस उसी वक्त आपको बोलेंगे। सो यस ही वन इज द सुबह बात, इसलिए बच्चे फिर सब शूट करते हैं टी को क्या काम करा और योर आंसर आसान तिम चॉइस ते आसान दिस मुबारक तक करा यस गुलाम मोहम्मद एग्जाम सेंटर नेरा नेबर नो 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 मम्मी से पेट जूत वाला से क्या उस बोरियस करा तेज मगर पता यह उस गसान ट्यूशन मगर बिचार उस पद मोमो खेवान पाक सजीगा नेक्स्ट बो वच क्वेश्चन कोस्ती में करे if the velocity of a moving particle varies with displacement समझना question if the velocity of a moving particle varies with displacement as if the velocity of a moving particle varies with the displacement as v is equal to x square minus 1 v is equal to find the acceleration at x equal to 5 units. Find the acceleration at x equal to 5 units. मतलब कुछ कौन किसका है? इसका आंसर हाँ चॉइसेस आर 24 25 240 स्क्वायर रूट 6 24 25 240 स्क्वायर रूट 6 शाबाश बेटा करो ट्वेंटी नहीं 24 नहीं है सानिया जरा पता क्या करना है शाबाश आपने कल बोला था ना अगर हाँ, टाइम नहीं हो शाबाश हाँ तो दिल के उसमें सुन करो करते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dx by dt हाँ मैंने यही ऐसा ही कुछ कहा था मैंने बोला था बेटा एक्सेलरेशन निकालने के 2 तरीके हाँ एक तरीका तुझे नहीं आता दूसरा तरीका मुझे नहीं आता तो क्वेश्चन कह रही ठीक है एक तरीका ये था कि अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है फंक्शन ऑफ तो एक्सेलरेशन निकालना है एज dv by dt होना मेरा और अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है फंक्शन ऑफ तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है v dv by dx होना में velocity multiplied by differentiate velocity with respect to x clear अच्छा तो यहां पर कुछ ऐसा ही है ना बेटा velocity is a function of displacement तेल क्या स्क्वाड करो differentiate with respect to x ही करो पहले differentiate with respect to x तो मुझे बताओ dv by dx कितना आएगा शाबाश हाँ 2x ठीक यही इतना ही आएगा ना which implies acceleration का था तेरे बराबर v dv by dx v कितना है x square minus into dv by dx so ना 2x ये दिस इज द एक्सप्रेशन मगर हमें एक्सेलरेशन कहां पे निकालनी when x is equal to 5 which implies acceleration at x equal to 5 देखो ये जनरल है पर्टिकुलर केस हमने लगा दी तो ये समझ is equal हाँ अब वैल्यूज दो हाँ 5 स्क्वायर minus 1 into 2 into 5 5 स्क्वायर कितना 25 25 minus 1 24 into 10 तो कितना फिक्र तार जी तो समझ आ रहा है कि नहीं और आसान है ना आसान है बस वो समझो जरा एक और क्वेश्चन करो इफ
The position of a particle varies with time t as if the position of a particle varies with time t as x is equal to at square minus bt cube. X is equal to at square. X is equal to at square minus क्या? bt cube, where a and b are constants. X is equal to at square minus bt cube. A and b क्या है? Constant. अच्छा ठीक? तपांशी. At what time will the acceleration of the particle be zero? At what time will the acceleration of the particle be Zero. zero? तला बनी शाबाश को क्या करो? Calculation factor. इस वक्त क्या देंगे? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ Time. तो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन. फिर हमें देखना है एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, वो बाद में. पहले एक्सेलरेशन निकाल. तो लवन एक्सेलरेशन की फट का टाइम पे A2T. दो बार डिफरेंशिएशन. हाँ. तो लवन कड़ी पे शाबाश. पहले एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन मुझे दो. एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन मुझे दो. A2T minus B. A 3T square. a2t माइनस B. 3T square. शाबाश. तीन है ना, सब सुगे वेलोसिटी. एक्सेलरेशन कहा मैंने. वेलोसिटी निकालेंगे तो आएगा ट्वाइस at माइनस 3bt स्क्वायर. ये सब आ रहा है. Yes sir. ए बना हवन में dy by dt लिखूं. हाँ. साम मगलियो सिंधो. एक्सेलरेशन निकालना तो नए से डिफरेंशिएट करते हैं. कांस्टेंट ऑफ 2a है ना, Yes sir. माइनस यहाँ पे है ना 6b माना छो. Yes sir. इसे जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन हाँ. मानते हो? सर 6bt. हाँ एग्जैक्टली 6bt सही. 3b बार t स्क्वायर की 2t तो आएगा 3 to 6 6bt. ठीक है शाबाश. हाँ बेटा, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. चलो मैं इसको कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, मंगा से गलत स्मॉल ए से. सवाल छो, एट व्हाट टाइम विल द एक्सेलरेशन बी जीरो? एट व्हाट टाइम विल द एक्सेलरेशन बी? Zero. आप मुझे बता सकते हो तब क्या कंडीशन है? जब एक्सेलरेशन ऑलरेडी जीरो है, छो ना. इफ ए इज इक्वल टू जीरो. चलो देखते हैं तब क्या होगा. अगर a जीरो है तो जब जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस स्मॉल a माइनस 6bt, तो मैं ये कह सकता हूं 6bt इज इक्वल टू ट्वाइस a, विच इंप्लाइज बेटा t इज इक्वल टू ट्वाइस a बाय 3 2 t इज इक्वल टू a बाय शाबाश. खबर तो आया समझ के. इतने टाइम के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और यही सवाल भी था. जब टाइम होगा a बाई 3b, तब जाकर बेटा आपका एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो होगा. और किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकालनी हो तो ये तरीका है. समझे तरह? क्लियर छा? आपके लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन, इस एक्सेलरेशन की स्लोप क्या है? इच्छा पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप? अगर मैं इस एक्सेलरेशन का ग्राफ डालने की कोशिश करूं, अगर मैं इस एक्सेलरेशन का Graph. ग्राफ डालने की कोशिश करूं, ग्राफ कैसा है? नेगेटिव क्या? इंटरसेप्ट क्या? इंटरसेप्ट क्या? 2 एग्जैक्टली इंटरसेप्ट 2 है. 6. स्लोप क्या है? माइनस 6b. एग्जैक्टली ग्राफ ऐसा आएगा ना. Yes sir. Return. स्लोप या माइनस 6b. नहीं, रिटार्डेशन नहीं, जीरो स्लोप इसकी. अब खुद देखना, किसी टाइम के बाद खुद जीरो हो रहा है ना, वो टाइम A तूने by निकाला. 3B. तो कितना टाइम है यहाँ पे? A by 3. a बाई 3b. तब जाकर तेरा a क्या हो रहा है? पूछो ये चीज को रेस अति कन्वर्ट यात मस ये गश तागुन तो अच्छा समझता रहा. एक और क्वेश्चन लिखो, वो घर पे कर. इफ अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body accelerates from Yes. with a constant acceleration alpha, with a constant acceleration, Alpha. and then deaccelerates. पहले एक्सेलरेट कर रहा है, फिर D. और जो क्वेश्चन जो याद, Yes sir. पहले एक्सेलरेट, फिर कांस्टेंट, फिर डीएक्सेलरेट. उसमें 3 हिस्से थे, मेरे में 2 ही हिस्से. मगर ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. क्या लिखा? If a body If a body accelerates from rest
from rest with constant acceleration. alpha and then deaccelerates with constant rate beta. With constant rate Beta. and comes to rest and comes to छठी ठीक है. Find the maximum velocity of the car. Find the maximum velocity of the body. Find the maximum velocity of the body. ठीक है. If the total time of journey is t seconds. If the total time of journey is t seconds. अच्छा ठीक. Also find the distance traveled. Also find the distance traveled, comma, ratio of A to B ना क्या alpha to beta. Ratio of alpha to, यानी कि मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस निकालना है, आपको ये भी निकालना है, अल्फा इज टू, और एक और चीज निकालोगे आप, फाइंड आल्सो कॉमा द एवरेज वेलोसिटी ओवर होल जर्नी. द एवरेज वेलोसिटी ओवर होल जर्नी. तो ये थोड़ा समझ क्लियर छा इम कथ. विद दिस बिट आई विल स्टॉप हियर. पगा तो पॉइंट इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं उनकी डेरिवेशन ग्राफिकल तरीके से दिखाऊंगा क्योंकि कैलकुलस मैंने दिखाया है. एंड देन वील गो अगेन फॉर द न्यूमेरिकल्स. पिछला वाला क्वेश्चन भी अब इक्वेशंस ऑफ मोशन से आएगा और ये वाला भी फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर. अभी मैंने दो ही तरीके दिखाए. क्या अगर सिंपल कांसेप्ट मेरे को ग्राफ, वही चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें. आई विल स्टॉप.